अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम प्लेन कुर्ती के ऊपर बहुत ही खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए मुझे यूज़ करना था इस तरह का एंकर थ्रेड, बट मुझे ये वाइट कलर में नहीं मिला, तो इसकी जगह मैं ये वाला थ्रेड यूज़ करने लगी हूँ। ये थ्रेड आपको इजीली शॉप से मिल जाएगा और अक्सर एम्ब्रॉयडरी में काम आता है। तो अगर आपके पास एंकर थ्रेड नहीं है तो उसकी जगह आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपने इसको इस तरह से डबल करके यूज़ करना है, सिंगल में यूज़ नहीं करना। और साथ ही हमने इसके ऊपर ये लेस स्टिच करनी है, तो उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है ये मैं आपको एंड में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम बुकरम का नाप कर लेंगे, इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है। तो यहाँ पे बुकरम की टोटल जो लंबाई है वो हमारी 15.5 इंच है और इसकी टोटल जो चौड़ाई है वो हमारी 5 इंचज़ है। उसके बाद अब हमने ऊपर गले के लिए निशान लगा लेना है। 3.25 इंच पे मैं गले की चौड़ाई ले रही हूँ और लंबाई में लूँगी 5 इंच पे। उसके बाद इन दोनों निशानों को इस तरह से स्केल की मदद से मिला दूँगी। इस तरह से हमने स्क्वायर बॉक्स बना लेना है, उसमें हल्का सा राउंड शेप दे देना है। इस तरह से हमारा ये राउंड नेक बन जाएगा। अब सेम इसी तरह से मैं दूसरी साइड पे भी मार्किंग कर लूँगी। तो इस तरह से देखिए मैंने दूसरी साइड पे भी मार्किंग कर ली है गोल गले के लिए। उसके बाद हमने एक सीधी सी लाइन सेंटर पे ड्रॉ करनी है इस तरह से, जो कि हमारी 14 इंचज़ की लंबाई तक होगी। ये देखिए मैं आपको नाप करके दिखा देती हूँ। इस तरह से अभी हमने यहाँ पे एक सीधी सी लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से। उसके बाद जहाँ पे हमने ये निशान लगाया है वहाँ से 2 इंच की लंबाई पे हम एक और निशान लगा देंगे इस तरह से, और वहाँ पे स्केल की मदद से एक सीधी सी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इसी तरह से। अब जितने लेयर आपने बनानी हो उस हिसाब से आप लाइन ड्रॉ करेंगे। तो मैं यहाँ पे 3-4 लेयर बनाऊँगी, तो मैं उस हिसाब से फिर से दोबारा से 2 इंच की लंबाई पे 2 और निशान लगा दूँगी इसी तरह से, और स्केल की मदद से दोबारा यहाँ पे निशान लगा दूँगी। इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है। उसके बाद इसकी चौड़ाई हमने कितनी रखनी है उसके लिए हम निशान लगाएंगे। तो मुझे यहाँ पे 1 इंच की चौड़ाई पे जो है वो एक एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो स्केल की चौड़ाई जो है वो 1 इंच है। अब इसी के हिसाब से मैं लाइंस ड्रॉ करती हुई जाऊँगी और साथ साथ हम 2 इंच ऊपर करते हुए जाएंगे जो हमने निशान लगाए थे। तो यहाँ पे देखें मैं इस तरह से लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, 2 इंच ऊपर करके सीधी सी, फिर आगे की तरफ हम करेंगे और 2 इंच ऊपर करके फिर सीधी सी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें ये हमारे इस तरह से कॉर्नर बन गए हैं और वहाँ पे देखें मैं आपको डॉट लगा के दिखा रही हूँ। अब सेम यही मार्किंग हमने दूसरी साइड पे भी कर लेनी है। उसके बाद अब हमने गले की इस तरह से कटिंग कर लेनी है। इसके अलावा बाद में मैंने एक और लाइन लगा दी थी 2 इंच ऊपर करके 1 इंच की चौड़ाई पे, ताकि गला जो है वो भरा हुआ लगे। अगर आप चाहें तो ज़्यादा चौड़ाई में भी ये काम कर सकते हैं। उसके बाद अब मैंने इस गले को कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया है और लाइंस को थोड़ा सा मैंने डार्क कर लिया है ताकि सिलाई करते वक्त ये नज़र आए, और छोटे छोटे से डॉट भी लगा लिए हैं। इसके अलावा देखिए मैंने धागे को इस तरह से डबल करके फिरकी में भर लिया था। उसके बाद अब हमने कुछ इस तरह से शर्ट पे सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। सिलाई को हमने थोड़ा ऊपर करके स्टार्ट करना है इस तरह से, और जो हमने लाइन लगाई है बिल्कुल उन्हीं के ऊपर ऊपर हमने इसको स्टिच करना है। ये देखें इस तरह से जहाँ पे ये डॉट आएगा वहाँ पे हम सुई को अंदर कर लेंगे और उसको ऊपर की तरफ मोड़ लेंगे, और इस सिलाई को हम डबल कर लेंगे इस तरह से। डबल करने से जो एम्ब्रॉयडरी है ना वो वाज़े नज़र आती है, इसलिए मैं थ्रेड को डबल कर रही हूँ ताकि जो हम एम्ब्रॉयडरी इसके ऊपर मशीन की कर रहे हैं वो वाज़े नज़र आए। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब हमने धागे को निकाल लेना है। तो ये देखिए मैं अभी आपको एक लाइन दिखा देती हूँ, ये हमारी इस तरह से लगी है। अब इसी तरह से बाकी की सारी लाइन के ऊपर हमने सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से देखिए जी हमने इस तरह से एम्ब्रॉयडरी कर ली है। उसके बाद आप चाहें तो गोल गले के ऊपर सिंपल पाइपिंग भी कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे सिंपल गला फोल्ड करना है, तो मैं इसके नीचे एक स्क्वायर पीस कट करके रखूँगी इस तरह से। उसके बाद आप चाहें तो उसको पिन के साथ सेट कर सकते हैं। अब हमने इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है एक पैर के अंदर करके।
तो यहाँ पे देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। उसके बाद अब हमने कपड़े को कट कर लेना है। इस तरह से कटिंग करने के बाद छोटे छोटे से कट लगा लेंगे। उसके बाद हमने पीछे वाली साइड से कपड़े को थोड़ा सा छोड़ते हुए बाकी कपड़े को कटिंग कर लेना है। अब हमने इस कपड़े को इस तरह से बैक साइड की तरफ पलट लेना है। इस तरह से पलटने के बाद अब हमने इसको अच्छे से आयरन कर लेना है। सेम इसी तरह से हम बैक साइड को भी आयरन कर लेंगे। उसके बाद मैं इसकी तुरपाई कर लूँगी। तो यहाँ पे देखें जी, मैंने इसकी तुरपाई कर ली है बैक साइड की तरफ। ये देखें इस तरह से। आप चाहें तो सिंपल पाइपिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद ये जो हमने लेस यूज़ करनी थी, इसमें से मैंने फ्लावर को इस तरह से कट कर लेना है। ये देखें इस तरह की लेसेस आपको ब्लैक और वाइट में हर डिज़ाइन में आपको शॉप से इजीली मिल जाएंगी। इस तरह से हमने सारे फ्लावर्स कट कर लिए हैं। उसके बाद जहाँ पे ये एंड हो रहा है वहाँ पे हमने इनको इस तरह से रखना है और इनको स्टिच कर लेना है। तो एक साइड पे देखें मैंने यहाँ पे रख लिया है। सेम इसी तरह से आपने दूसरी साइड पे भी इनको इसी तरह से रख के स्टिच करना है। तो अब यहाँ पे मैं एक को जो है वो सुई की मदद से अच्छे से यहाँ पे स्टिच कर लूँगी। सबसे पहले हम सेंटर में से इसको स्टिच करेंगे। उसके बाद इसकी साइड्स को तो इस तरह से हमने इसको स्टिच कर लिया है। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ स्टिच हुआ है। अब बैक साइड से हम इसको पक्का कर लेंगे और सेम इसी तरह से हम बाकी के सारे फ्लावर स्टिच कर लेंगे। उसके बाद मैं इस गले का आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो इस तरह से देखिए हमने गले को कंप्लीट कर लिया है। इस तरह से हमने सारे फ्लावर को स्टिच कर लिया है। अगर आपको ये सिंपल लग रहा है तो आप इसके बीच में भी इस तरह से फ्लावर को स्टिच कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। लेकिन मुझे यहाँ पे गले को बिल्कुल सिंपल रखना है, इसलिए मैं इन फ्लावर को यहाँ पे स्टिच नहीं कर रही। इसकी जगह आप चाहें तो पर्ल्स का भी यूज़ कर सकते हैं और सेम यही डिज़ाइन आप ट्राउज़र, स्लीव और दामन के ऊपर भी बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।